गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन। अब क्या होता है कि कई बार हमने अपवर्तन तो पढ़ लिया, लेकिन इस टॉपिक में अपने बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो एकदम से सिंपल से रूप से पढ़ेंगे। जहाँ कहीं भी आप लोगों को ऐसी दिक्कत महसूस हो थोड़ी बहुत, तो वहाँ अपन बात करें। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें क्या है, अपवर्तन के लिए एक उत्तल पृष्ठ बना लिया। ठीक है, ये हम उत्तल के लिए भी कर सकते हैं और अवतल के लिए भी। ठीक है, तो देखो, ये अपने पास कोई उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, जैसे अपना लेंस होता है ना, ये अपना लेंस होता है, तो इस लेंस की हमने ये इधर वाली पृष्ठ सिर्फ इसको काम में लिया है। ठीक है, तो ये पृष्ठ है और ये इसकी लेंस का अंदर का भाग है। ठीक है, जैसे इस लेंस में अंदर का भाग है ना, ये, और ये है इसकी मुख्य एक्सिस। बाहर जैसे माध्यम है μ1 और अंदर दूसरा माध्यम मान लिया μ2। ये मान लिया कि अंदर वाला जो माध्यम है वो कैसा है, सघन। ये कैसा माध्यम है, सघन। और बाहर वाला माध्यम कैसा है, विरल। ठीक है, अब देखो, यहां पे कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, वस्तु को हमने नाम दे दिया ओ, मतलब ऑब्जेक्ट हिंदी में बोलते हैं वस्तु। तो हाँ, एक बात और, जैसे ये अपने पास पृष्ठ है। ठीक है, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो है r1 और केंद्र है c। ठीक है, वक्रता त्रिज्या हमने क्या मान ली, r1। जैसे अपने पास इसमें दो पृष्ठ होती हैं, एक तो ये पृष्ठ, तो इसकी वक्रता त्रिज्या तो मैंने क्या मान ली, r1, और एक दूसरा पृष्ठ ये, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या मानते हैं, r2। यानी जिसका नंबर पहले आता है उसको r1, जिसका नंबर बाद में आता है उसको r2। अब देखो, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है। ठीक है, और ये जो वक्रता त्रिज्या इस पे अभिलंब का काम करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि त्रिज्या है वो सदैव जो गोले का पृष्ठ उस पे क्या होती है, अभिलंब होती है, लंबवत होती है। तो यहां से देखो, ये प्रकाश किरण निकली। ठीक है, अब बाहर विरल माध्यम है, अंदर सघन माध्यम है। सघन से विरल में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी, तो क्या होगा, देखो, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और यहाँ पे इस बिंदु पे मिलके क्या बनाएगी, प्रतिबिंब। ठीक है, ये जो दूरी है इसको हम बोलते हैं बिंब दूरी माइनस का। हम क्या करते हैं, सारी दूरियां यहाँ इसको केंद्र मान के मापते हैं। जैसे इसको अभी मैंने नाम दे दिया p। ठीक है, तो इधर वाली दूरी तो माइनस में आएगी, इधर वाली किस में आएगी, प्लस में। तो ये बिंब दूरी, ये कौन सी दूरी है, बिंब दूरी। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या हो गई और ये हो गई b, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला काम तो अपना यही होता है कि हम डायग्राम को अच्छे से बनाएं। ठीक है, डायग्राम बना लिया, यहां से आपतित किरण हो गई और ये अपवर्तित किरण। ठीक है, यहां पे ये कोण होता है आपतन कोण आई, किसके मध्य बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। ये जो है ये क्या है, अपना अभिलंब। ठीक है, और ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। और अपवर्तन के बाद जो मिलती है उसको हम बोल देते हैं अपवर्तित किरण। तो ये है अपवर्तित किरण। ठीक है, तो इस कोण को I, और जो अपवर्तन कोण होता है उसको क्या नाम देते हैं अपन, R। ठीक है, अब ये जो तीन एक्स्ट्रा कोण बन रहे हैं कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने नाम दे दिया अल्फा, दूसरे को नाम दे दिया बीटा, और इसको नाम दे दिया गामा। ठीक है, अब देखो, अब इसका सबसे पहला साफ सुथरा डायग्राम होना चाहिए। साफ सुथरा डायग्राम हो गया मतलब अपना जो आगे की प्रोसेस है वो इजीली हो सकती है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले
स्नेल के नियम से। अपवर्तन का नियम होता है ना, उसमें एक स्नेल का नाम आता है, तो स्नेल के नियम से। ठीक है, क्या आता है स्नेल के नियम से? साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन, ये आता है। ठीक है, अब देखो यदि आई व आर के मान अल्प हो तो, ठीक है, जब अपने पास आई है और उनके मान अल्प है, जैसे अपन को कई बार होता है ना, बहुत कम मान होता है तो हम कह देते नगण्य मान लिया, माने ना माने अपनी मर्जी है। तो साइन आई की जगह क्या लिख देते हैं? आई, और साइन आर की जगह क्या लिख देंगे? आर। तो यहां से क्या आएगा? आई बटे आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन। ठीक है, या क्या आ जाएगा? आई म्यू वन बराबर आर म्यू टू। इसको नाम दे देते हैं एक बार समीकरण एक। ठीक है, सीधा सिंपल है, स्नेल के नियम से। और आई और आर के मान अल्प हों, ये कंडीशन है। अगर इनके मान अल्प होते हैं ना तो साइन आई की जगह अपन आई रख सकते हैं, लगभग एक्यूरेट नहीं होता, लगभग साइन आर की जगह आर रख सकते हैं, लगभग। ठीक है, तो आई बटे आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन। ठीक है, ये इतना आ गया अपने पास समीकरण एक। अब देखो बाकी सब नाम दे रखे हैं, एक नाम इसको भी दे देते हैं एम। अब हमें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि त्रिभुज के आंतरिक सम्मुख कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। जैसे मैंने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज कौन सा लिया? सबसे पहले ओ एम सी बी। ठीक है, आंतरिक सम्मुख कोणों का योग, आंतरिक सम्मुख कोणों का योग किसके बराबर होगा? बाह्य कोण के। ठीक है, तो आंतरिक सम्मुख कोण कौन कौन से? देखो, एक तो अल्फा है और एक बीटा है। अगर अपन त्रिभुज देखेंगे ओ एम सी, ये त्रिभुज बना, ध्यान से देखो, ओ एम सी, तो इसमें आंतरिक कौन कौन से हैं? एक तो अल्फा है और एक बीटा है, और बाह्य कौन सा है? आई। तो क्या आएगा अपने पास? आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज एम सी आई में, उसमें भी देखो आंतरिक कोण कौन से हैं? आर और गामा, और बराबर किसके आएंगे? बीटा के। तो आर प्लस गामा बराबर बीटा, और अगर अपन आर निकालेंगे तो क्या आएगा? बीटा माइनस गामा। ठीक है, यहां से किसकी वैल्यू आ गई? आई की, और यहां से किसकी वैल्यू आ गई? आर की। तो आई और आर का मान हम किस में रख देंगे? समीकरण एक में। तो देखो आई व आर का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, रखोगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा म्यू वन और बीटा माइनस गामा म्यू टू। इसको एक बार मान लेते हैं समीकरण दो। ठीक है, यहां तक करने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? स्नेल का नियम लगाया, ये समीकरण निकाली। फिर आंतरिक, जो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, उस कंडीशन को लेके क्या निकाला हमने? आई और आर को हटा के क्या निकाल लिया? अल्फा बीटा गामा। अब हमें क्या करना है कि अल्फा बीटा गामा को हटा के, ये जो नीचे दूरियां दी हुई है ना, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वक्रता तिरछा, इनमें संबंध निकालना है। ठीक है, तो देखो अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ओ एम पी से, ठीक है, कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ओ एम पी से। ठीक है, अब देखो ओ एम पी में देखो सबसे पहले टेन अल्फा, टेन अल्फा की बात करेंगे तो क्या आएगा? क्या होता है टेन अल्फा? सम्मुख भुजा बटे, या ऐसे मानो लंब बटे आधार, यानी कि एमपी बटे, और नीचे क्या आ जाएगा? ओपी। एमपी और ओपी का मान कितना है? माइनस का यू। अब जैसे उसमें लिया था कि आई और आर के मान अल्प हों, तो वैसे ही
यदि, चलो पहले एक बार इनको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कौन कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज दूसरा लेंगे अपन एम पी सी में, उसमें लिखेंगे टेन बीटा बराबर एम पी बटे पी सी या एम पी बटे क्या आ जाएगा R1, ठीक है। और इसी पर त्रिभुज कौन सा आ जाएगा लास्ट में, एम पी आई में, उसमें आ जाएगा टेन गामा बराबर क्या आ जाएगा एम पी बटे पी आई, ठीक है। तो यह आ जाएगा एम पी बटे पी आई की वैल्यू कितनी है बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो भी अपने पास वैल्यू है वही कंडीशन लगाएंगे, यदि अल्फा बीटा गामा के मान अल्फ हो तो, ठीक है। अगर इनके मान अल्फ हो तो हम क्या करेंगे, टेन अल्फा की जगह तो क्या लिख देंगे अल्फा, टेन बीटा की जगह क्या लिख देंगे बीटा, और टेन गामा की जगह लिख देंगे गामा, ठीक है। तो यहां से इन तीनों की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या मिलेगा हमें, अल्फा बराबर मिलेगा यानी कि टेन अल्फा, इसको इधर थोड़ा अलग से लिख देते हैं, टेन अल्फा इसके बराबर लिखेंगे अल्फा के, और ये किसके बराबर है एम पी बटे माइनस का यू। ऐसे ही टेन बीटा किसके बराबर है बीटा के, और क्या लिखेंगे एम पी बटे R1, और ऐसे ही टेन गामा किसके बराबर है गामा के, एम पी बटे वी, ठीक है। अल्फा बीटा गामा के मान किसमें रख दो, समीकरण 2 में। अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखो, अल्फा की जगह एम पी बटे माइनस का यू प्लस बीटा की जगह एम पी बटे R1, और किससे गुणा है ये म्यू1 से। फिर इसमें आ जाओ, बीटा की जगह एम पी बटे R1 माइनस एम पी बटे वी गामा का मान और म्यू2। दोनों स्टेप में से एमपी कॉमन ले लो, इधर भी एमपी कॉमन ले लो, म्यू1 है उसको अंदर गुणा कर दो। जैसे एमपी को कॉमन लिया, म्यू1 को अंदर गुणा किया तो क्या आएगा म्यू1 बटे यू प्लस म्यू1 बटे R1, और इधर भी एमपी कॉमन लिया, म्यू2 बटे R1 और म्यू2 बटे वी। एमपी से एमपी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, R1 वाले पद एक तरफ ले लो और दूसरे R2 वाले एक तरफ। तो देखो R1 वाला ये जो म्यू2 वाला इसको इधर लेके आ जाओ, क्या बनेगा म्यू2 अपॉन वी। देखो एमपी से एमपी तो कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसको इधर लेके आओगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये म्यू1 अपॉन यू, जैसे एमपी को कॉमन लिया, म्यू1 को अंदर गुणा किया तो क्या आएगा म्यू1 बटे यू प्लस म्यू1 बटे R1, और इधर भी एमपी कॉमन लिया, म्यू2 बटे R1 और म्यू2 बटे वी। एमपी से एमपी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, R1 वाले पद एक तरफ ले लो और दूसरे R2 वाले एक तरफ। तो देखो R1 वाला ये जो म्यू2 वाला इसको इधर लेके आ जाओ, क्या बनेगा म्यू2 अपॉन वी। देखो एमपी से एमपी तो कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसको इधर लेके आओगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये म्यू1 अपॉन यू किसका है पहले से माइनस का है। इसको उधर भेजो म्यू2 बटे R1, और ये क्या जाएगा म्यू1 बटे R1, ठीक है। या इसको मिक्स रूप में लिख सकते हो म्यू2 बटे म्यू1 बटे R1। ये अपने पास आ गया पतली सतह से लेंस के अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। अब आप कहोगे इसमें R1 क्यों माना। देखो आगे जो लेंस में सूत्र निकालते हैं ना, उसमें दिक्कत आ जाती है कि इसको R1 माने, इसको R1 माने, कौन से को माने। तो यहां से पहले से ध्यान रखो, जिससे प्रकाश किरण पहले टकराएगी ना उसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो R1 की जगह R भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इतनी।
ये सूत्र कब बना है? जब प्रकाश किरण किससे जा रही है? विरल से सघन माध्यम में। ध्यान रखना, क्या ध्यान देना? प्रकाश किरण किससे किस में जा रही है? विरल से सघन में, विरल से सघन में। और अगर उल्टा होता तो, मतलब कि अगर ये सघन से विरल में जाती, यदि ये ऐसे मानो कि ये किससे जा रही है? U1 से U2 में जा रही है। अगर ऐसा होता U2 से U1 में जाती तो क्या होता? चेंज कर दो इनको, क्या जाएगा? U1/V माइनस U2/U, और इधर क्या जाएगा? U1 माइनस U2 बटे R या R1, जो भी अपन मानना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें यह भी ध्यान रखना साथ में कि अपने U1 से U2 लिया है, इसमें तो यहां तक काम चल जाएगा अपना, लेकिन जो लेंस मेकर सूत्र है उसमें अपन ये ध्यान देते हैं कि पहले तो प्रकाश किरण अंदर प्रतिबिंब बनाती है, फिर बाहर वापस बनाती है, वो उस टॉपिक में देख लेंगे। लेकिन अभी आप ध्यान क्या रखोगे? अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तब तो ये, और म्यू2 से म्यू1 में जाती है तब क्या लिखोगे? ठीक है, आप इसको पूरे को नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लेंस मेकर सूत्र के बारे में डिस्कस